नमस्कार। A2 ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दुबे और ये है हमारे छोटे भाई आशीष अग्नोत्री। हम लोग डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर और संदीप महेश्वरी सर जो एक सेट पे जो वीडियो शूट हुआ है और उसमें जो दो लीजेंड पर्सनालिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे जो मिली हुई हैं, वहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं। वहाँ से जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो एक पूरी सीरीज़ है, वो लोग हम लोग शूट कर रहे हैं। इसी सीरीज के क्रम में ये हमारा आज थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख पाते हैं और लेट्स कंटिन्यू। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए और ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं। तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या। क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए, वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमोसेपियंस, एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीजों को फैक्चुअली, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक है तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। अरे नौकरी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। दिव्य कीर्ति सर ये बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो हमारा पर्पस है वो क्या है। हम लोगों के लिए जॉब लेना बस इतना ही सफिशिएंट है कि हमें, और अगर देखा जाए तो 90 to 95% कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका पर्पस यही है कि हम लोगों को एजुकेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमको जॉब लग जाए, बस दैट्स ऑल। और हम लोगों का ये जो माइंडसेट है ना, जो हमारी अपब्रिंगिंग्स हुई है ना, वो भी इसी तरीके की हुई है। हमारा माइंडसेट इस तरीके से डेवलप किया गया है कि बेटा आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको जॉब करना है। क्या जॉब करना है? जॉब करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, व्हाटएवर। तो इस तरीके से हमारा माइंडसेट को डेवलप किया गया है। वही सर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का जो माइंडसेट है ना, कि क्या करना चाहिए, है ना। हम लोगों को जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, सर ने बहुत अच्छा बोला कि होमो सैपियंस सैपियंस बन जाए, दैट सफिशिएंट। मानव हूँ, मानव बन जाओ ना, इतना ही काफ़ी है ना। इतना अगर हम लोग इतना भी बन पा रहे हैं ना, तो जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त सफिशिएंट है। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से सर बताना चाह रहे हैं एक्चुअली कि एजुकेशन का सिर्फ यही गोल नहीं है, यही मोटिव नहीं है कि आप जाके सिर्फ जॉब ज्वाइन कर लें या फिर आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब लग जाए। एजुकेशन कोई मतलब, ठीक है एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप अर्निंग करें, लाइफ चले, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब नहीं होता कि आप इसी डायरेक्शन पे जाएं। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको यार जिंदगी कैसे जीनी है। बिना एजुकेशन के भी लोग लाइफ सर्वाइव तो कर ही रहे हैं ना, जिंदगी तो उनकी भी चल रही है। लेकिन क्या होता है कि एजुकेशन के द्वारा अपन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा दें लोगों को कि यार ठीक है, उसमें और मेरे में ये डिफरेंस है। अपने को कैसे जीना है, कैसे सरवाइव करना है, अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो गया या कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड हो गया कि मतलब पर्सनल इंटरेस्ट जो भी है हमारा। हाँ तो ये एजुकेशन का मतलब है। एजुकेशन का ये कतई मतलब नहीं कि अपने को सिर्फ एक जॉब लेनी है। रेट रेस में हम लोग जो है लगे पड़े हैं। सेकेंडली कई ऐसी चीजें, जैसे अगर बहुत विस्तार में तो मेरी जा सकते हैं, जैसे एक बहुत छोटी बात है सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में। ये इतनी जरूरी चीज है। स्कूल में जो एडोलेसेंस की एज के लोग हैं, 12, 13, 14 की एज के लोग हैं, उनको वो सब चीजें बताएं ताकि गलत सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ना मिले, कोई गलती ना कर बैठे। हेल्थ एजुकेशन के रूप में हो, उनको सारी चीजें पता हो, ठीक हाथों से पता हो, ठीक तरीके से पता हो। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे आईआईटीज में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे। अब तो ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको एमएस एक्सेल भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज्यादा जाना है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज की हो। तो बेसिक 3 फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले।
वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पस है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको जिंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है वो सबको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है, वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज करे और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर हम बढ़े। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं सर का बहुत अच्छा कहने का पॉइंट ये है कि हम लोगों का, सर ने पॉइंट को ऐड किया गया है कि हम लोगों की जो एजुकेशन है ना वो सिर्फ इतना नहीं है कि मैरिज की जो वेटिंग है ना उसके लिए मैं करूँ, एजुकेशन में इम्प्रूव कर रहा हूँ कि मेरी मैरिज अच्छा हो जाए। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने लिया हुआ है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है ना उनको कलेक्ट करते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करते हैं अपनी मैरिज के पोर्टफोलियो को अच्छा करने के लिए। तो वो सर का कहने का मतलब ये है पॉइंट कि हमको होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट को लेकर गया, जैसे कि हम लोगों का पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस तरीके का था कि अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स ले रहे हैं, बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी ले रहे हैं, तो उनका ह्यूमैनिटीज़ से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो पा रहा, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है ना, हमारे इंटरेस्ट कुछ और कह रहा है। मान लेते हैं मेरा हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट और मैथ में भी इंटरेस्ट है, तो मैं हिस्ट्री के साथ मैथ नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है। तो एजुकेशन सिस्टम में हालांकि कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, अच्छे चेंजमेंट हुए हैं। तो इस तरीके से हालांकि पहले जो था वो बहुत ही अलग तरीके का एजुकेशन सिस्टम था, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट की आवश्यकता है। हालांकि अभी और भी उसमें चेंजमेंट की आवश्यकता है एजुकेशन सिस्टम में। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम जो था वो लॉर्ड मैकाले के माध्यम से वो लाया गया था, क्योंकि उनका पर्पस ही था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल का तो उनका पर्पस ही था, तो वो अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट जो था तो उनको इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेना था। तो वहाँ के उनके कल्चरल जो भी होते हैं, कल्चर को पूरी तरीके से कन्वर्ट करना था। तो इस वजह से बहुत सारे चेंजमेंट जो है वो लाने पड़े उनको। तो उन्होंने ही एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से मतलब कि चेंज करके रख दिया था। तो उन्होंने जैसा उनके अकॉर्डिंग है, उनको इंडिया को सोने की जो चिड़िया था, क्यों था, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ थे, तो उनको सबको डिस्ट्रॉय करना था। तो कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए? एजुकेशन सिस्टम को है, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लॉन्च करना है जिससे कि आप हमारे अंडर काम करें, आप हमारे लिए काम करें, आपके जो अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें थी और वो अपने मोटिव में कामयाब भी रहे। उन्होंने आपके ऊपर जबरदस्ती अपना एजुकेशन सिस्टम थोप दिया, अपन ने उसको एक्सेप्ट किया और अभी भी अपन उसी पे ही चल रहे हैं। हाँ। अपन ने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP अपनी आई हुई है, इसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत चेंज अपने को देखने को मिला है, लेकिन अभी भी वही चल रहा है। इसमें अपने को बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। अभी जैसे सर ने सेक्स एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में बताया था कि लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। कहीं पे भी अगर कोई टीचर है, टीचिंग कर रहा है, जैसे अपने बायोलॉजी में होता था एक रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर था, तो उसको भी अगर अपन पढ़ा रहे हैं तो बहुत मतलब होता है ना कि असहज सा फील करना, स्किप कर देता है, स्किप करने की कोशिश कर देता था, स्किप करने की कोशिश करना, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा जाके असहज सा हो जाना कि मतलब यार बहुत ऑड फील सा हो रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है। और हेल्थ एजुकेशन की अपन बात करें कि भाई साहब जो है ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, हेल्थ एजुकेशन के नाम पे मतलब कहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब अगर किसी को फर्स्ट एड के नाम पे भी किसी को कुछ भी नहीं पता। इवन कभी कभी तो स्टमक पेन हो गया, फीवर आ गया, तो उनको यही नहीं पता कि भैया PCM लेना है या कुछ और लेना है। बस गए, जो डॉक्टर ने दे दिया है, जो मतलब डॉक्टर ने दे दिया, अच्छा है आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। होता तो ये है कि लोग किसी ना किसी जनरल स्टोर पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं, और काफ़ी सारी जेनरिक मेडिसिन होती हैं, आपकी लोकल शॉप्स पे मिल जाती हैं। इवन जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं वहाँ पे भी काफ़ी जेनरिक मेडिसिन का भंडार भरा हुआ होता है। आप गए, आपने बोला कि हाँ भैया मेरे को मोशंस लग गए या मेरे को फीवर आ गया, तो उन्होंने दे दिया, कुछ भी दे दिया, और आप कुछ भी लेते रहे। अब लोगों को यही नहीं पता कि एक मेडिसिन है या कोई सॉल्ट है, उसका मुझे कब तक यूज करना है। लोग उसका हैवी डोजेस में लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहे। एक बार किसी डॉक्टर ने लिख दिया, लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहे। अब उसका किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, लीवर के ऊपर क्या हो रहा है। मेरी खुद जानकारी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मतलब मेडिसिन के खाली ओवरडोज से ही या फिर लापरवाही की वजह से उनका काफी ज्यादा लॉस होता है। कहने का पॉइंट ये है आशीष का कि जो है हम लोगों के पास जो फंडामेंटल जो नॉलेज होनी चाहिए हेल्थ के बारे में
वो नहीं है। इवन बेसिक नॉलेज भी नहीं है। यस, बेसिक जो होना चाहिए हम लोगों का, सारी चीजें हो रखी, ग्रेजुएशन कर लिया है, डिग्रियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर छोटी मोटी सी प्रॉब्लम भी हो रही है तो उसकी भी बेसिक सी जो हेल्थ नॉलेज होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया है। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में जो लॉर्ड मैकाले जी ने जो लाए हुए थे, तो ये देखिएगा कि उस पीरियड में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटाइज कर रखा था कि आपकी लैंग्वेज को इंग्लिश करना था, क्योंकि देखिए उनका पर्पस ही था इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से चेंज करना। और आज हम लोग इतने ज़्यादा खुद को हीन भावना से ग्रसित महसूस करते हैं कि हम लोग हिंदी का यूज़ करने में हीन भावना से ग्रसित महसूस करते हैं। ये देखिएगा कि लॉर्ड मैकाले का जो पर्पस था आपको हीन भावना से ग्रसित करवाना जो है, तो वो उसमें कितना बड़ा वो सक्सेसफुल रहा कि हम लोग अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को ही ऑप्ट करने के लिए ही हम लोगों को हीन भावना से ग्रसित महसूस होना पड़ता है ना। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रखा है हम लोगों को। मतलब ये चीज़ समझने की आवश्यकता, कितना मतलब हम लोग इतना शिक्षित, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी हमारी लिटरेसी रेट इतना अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है खुद से ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, हम लोगों ने अपना माइंडसेट में ही बना रखा हुआ है। तो इसको बहुत चेंजमेंट करने की आवश्यकता है। इसीलिए दिव्य कीर्ति सर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं कि आप होमो सैपियंस ही बन जाए ना, तो वो सफिशिएंट है, वही बहुत है। वो इसीलिए ही बोल रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऐड करने का पर्पस है वो यही है ना, कि हमारा जो माइंडसेट हो रखा है ना, इस माइंडसेट से हमको बाहर है ना कम आउट करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या आगे कहते हैं सर। उसी पे कुछ काम करूं। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूं, वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इनसे पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पे किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए, ताकि फिर वो जिंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। 1000 रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफी चेंजेस की जरूरत है, और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है, और वहां पे कंपटीशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी। मतलब एक इंसान को, जब थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कार में लगा हुआ था, हाँ जी, 1000 बार फेल हुआ, तो किसी ने उससे पूछा कि यार तुम बार बार करते होता तो है नहीं, तुमसे क्यों कर रहे हो? उसने पता है क्या कहा? हर फेलियर के बाद मैं ये जानता हूं कि बल्ब इस तरीके से भी नहीं बन सकता, और अब मैं 1000 तरीके जानता हूं कि इन तरीकों से नहीं बनेगा, और उसके बाद वो तरीका इजाद हुआ जिससे बना। एजुकेशन से एक इंसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज तो उसको ये समझ आए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन मस्ट बी सच कि वो लाइफ लॉन्ग आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड बना ही रहे, कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चले, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है? अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तभी उस काम में वैल्यू है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वैल्यू कहां ऐड हो रही है? और वैल्यू नहीं ऐड होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सो द आइडिया इज कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है।
दैट मे नॉट बी रेलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से सब कर रहे हैं। वहां पर कंपटीशन है, फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पे फोकस किया। अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन, कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है। दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से संदीप माहेश्वरी सर ने हालांकि पॉइंट बहुत एक अच्छा ऐड किया है कि हमारा जो माइंडसेट हो ना पॉसिबिलिटी माइंडसेट की तरफ होना चाहिए, लिमिटेड माइंडसेट को हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि हमको ये देखना है कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। इसी में ये दिव्य कीर्ति सर ने भी एक पॉइंट ऐड किया हुआ है कि जो थॉमस एडिशन है उसने इस पर फोकस किया हुआ है कि जो 10,000 हमने जो प्रैक्टिकल्स मैंने किए हों उन प्रैक्टिकल्स के माध्यम से नहीं होना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनना है। अब मुझे 10,000 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा, कोई ऐसा मेथड चूज करना पड़ेगा जिसके माध्यम से वो आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि लिमिटेड माइंडसेट नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला माइंडसेट है कि पॉसिबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट एक संदीप माहेश्वरी सर ने एक और भी ऐड किया हो कि ओपन माइंड जो है, हमारा जो एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए वो हमारे माइंड को ओपन करना होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं रखना है। ओपन माइंड का मतलब ये हो रखा है, जैसे कि आपको बताऊं, ये जो धर्म गुरु और जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं बहुत पुराना है। हालांकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस जब हुआ है तो उसी पीरियड से एक माइंडसेट को हम बहुत लेकर के चलते आ रहे हैं, वो अभी तक हम लोग माइंडसेट का ही है। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा इंडियन कल्चर को बहुत गालियाँ दी गई हैं क्योंकि वो ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल ने हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे इंडियन जो लैंग्वेज होती है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो उसमें क्या है, हम लोगों को हीन भावना से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया है जानबूझ के, और वो जब से क्रिएट हो रखा उसको हम आज तक ढो रहे हैं। हम लोग इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, एजुकेशन अच्छा डेवलपिंग होने के बाद भी हम लोग उस माइंडसेट से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो माइंडसेट हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश का भी जो कल्चर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखा है, हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हो रखे हैं वहाँ पे भी हम लोग कुछ शाई से फील करने लगते हैं। तो वो चीज़ हमको समझा, उसको हमको गर्व फील करने की आवश्यकता है कि हिंदी इज माई लैंग्वेज। हिंदी मेरी खुद की भाषा है। हाँ। वो मुझे अच्छे से आती है, बहुत अच्छी चीज है। अगर मुझे इंग्लिश या अभी कल को कोई बोल देगा कि मुझे चाइनीज नहीं आती, तो मुझे नहीं आती है, नहीं आती। उसको बोलने में कोई ऐसा नहीं है आप हेजिटेट फील करें हम। हाँ, आप ऐसा नहीं कि आपको हेजिटेशन फील होना है या आपको इन्फीरियरिटी से आ जाए, ओह माय गॉड आई डोंट नो इंग्लिश, है ना, आई नीड टू इम्प्रूव इट। हाँ, तो ये चीज़ है, ये बिल्कुल लाइटली है, इसमें इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाइनीज है, चाइनीज को हिंदी आती है क्या? उसको संस्कृत आती है क्या? हाँ, क्या नहीं आता है ना। या कोई यूके में बंदा रहता है उसको, तो हमको इंग्लिश नहीं आता, तो इसमें कौन से इतना बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा है भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वहाँ के उन्होंने कल्चर को ही इस तरीके से क्रिएट कर रखा है। लॉर्ड मेगाले ने क्या है कि उस कल्चर को आपको बताऊं तो इंडियन जो उस टाइम उस पीरियड में जो ब्रिटिश रूल था उस समय जो भी जॉब्स ली जाती थी तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा महत्व किया जाता था, कंपलसरी कर दिया था। कंपलसरी कर दिया था कि जो इनको इंग्लिश आता है तो उनको थोड़ा प्रायोरिटी दी जाती थी गवर्नमेंट जॉब्स में, और ऑब्वियस उनको करना भी चाहिए था। हाँ। अभी अपने यहाँ पे कोई आता, सपोज दैट मेरे गांव में कोई आता है, हाँ। जिसको जॉब करनी है और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो बाहर का बंदा आ गया या कोई फॉरेनर आ गया, तो ऑब्वियस मैं यही चाहूंगा कि उसको हिंदी आती हो। हाँ। क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी आती है ना, ऐसे ही उनको सिर्फ इंग्लिश ही आती थी। हाँ। तो दैट्स द रीजन। ये बहुत बड़ा जो है वो लिमिटेड माइंडसेट हो रखा है ना, तो इस माइंडसेट को कन्वर्ट करने की और इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको मैं बताऊं, देखिए ये पॉलिटिकल ही होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का ये पार्ट है। हम लोग पॉलिटिक्स में जो है वो घुसे पड़े हुए हैं, तो उसका हम शिकार हुए पड़े हैं। तो वहां से निकलने की आवश्यकता है। इस समय जो हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो हमारे इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम लोगों को माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए वो अकेले फाइट कर रहे हैं इस समय। अगर आप देखें उनकी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज जो भी वो बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं वो इनफैक्ट अब तो इस समय ये भी रूल आ रखा है कि जो हमारे जजमेंट्स होते हैं वो भी अब हिंदी में आने चाहिए ना, ऑब्वियस आनी ही चाहिए। तो जजमेंट्स भी अब हिंदी में आने के लिए हो रखे हैं। तो इस तरीके का देखिए वो अकेला पर्सन कितना ज्यादा फाइट कर रहा है हम लोगों को उस माइंडसेट से निकालने के लिए। तो हमको अपने ऊपर गर्व फील करने की आवश्यकता है कि वी आर इंडियन, हमारी
हिंदी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है। अब देखिए चाइनीज होती है ना, चाइना की जो लैंग्वेज होती है वो अपने आप को कितना ज्यादा गर्व फील करता है, वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है। उनको ये महसूस नहीं होता कि हमको चाइना के अलावा हमको इंग्लिश नहीं आते, उनको ऐसा नहीं महसूस होता है ना। तो वही चीज है, हमारी इंडियन लैंग्वेज है, हमारा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी हैं हम, है ना। हमको इंग्लिश नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखिए हिंदी, आप सीखिए हिंदी, आप हिंदी सीखिए, हमसे बात कीजिए। मैं इंग्लिश क्यों सीखूं भाई, मैं इंग्लिश हूँ आपसे बात करने के लिए, अरे आप क्यों नहीं हिंदी सीख रहे हैं भाई मुझसे हिंदी में बात करने के लिए। ये माइंडसेट रखने की आवश्यकता, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। लेकिन ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को ही गाली देने लगते हैं। नहीं, है ना? ये बहुत ये देखिए ना, हम लोग कितना ज्यादा हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं ना। तो ये समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आज के बाद से कभी भी अगर हो ना, आपको हीन भावना से अगर ग्रसित होना पड़ेगा ना, तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं सोचिएगा, है ना। कोई भी आपको अगर नीचा दिखाए कि नहीं आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, तो कहना भाई मुझे लैंग्वेज जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरी लैंग्वेज सीख के आइएगा। इस वीडियो में मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बताता हूँ कि एक तो जैसे ये लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ये वाला मैटर जब आ जाता है ना, तो मतलब अपने को ऐसा नहीं कि अपने को इंग्लिश नहीं आती या फिर कम आती है तो फिर अपन थोड़ा हीन ग्रसित हो, ऐसा बिल्कुल भी फील करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप किसी के भी ऊपर कभी ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते कि यार वो पढ़ोगे लिखोगे तभी नौकरी लगेगी, ये होगा वो होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप थोड़ा ठीक है बाहर निकले बैठे नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें। लाइफ इतनी बड़ी नहीं कि अपन बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस जो है खुद गलती करें उसी से लें, बाहर से भी सीखो, जहां से आपको मतलब गेन करने को मिल रहा है आप सीखो, जहां से भी आप सीख सको। और थर्ड और फाइनल चीज ये है, इसका कंक्लूजन मैं ये करता हूँ कि यार एजुकेशन है, ठीक है डिग्रियां ले रहे हैं अपन, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल वही है कि साहब मुझे जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। कब कहाँ किसी से क्या बात करनी है या इवन मतलब कुछ भी मतलब नहीं, बस पढ़ाई 10th किया 12th किया ग्रेजुएशन की और सब जॉब चाहिए। देखिए ना मतलब पूरा एक रेट रेस जो है ना वो पूरे भेड़चाल में तो आप प्लीज मत ही जाओ, प्लीज निकलने की आवश्यकता है हम लोगों को। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेसन्स हमको सीखना है। फोकस करो, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ ऐसा करो कि जिससे मतलब लोगों का भला हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, कुछ आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव लो, कुछ ऐसा क्रिएटिव करो। ये नहीं कि साहब पढ़ लिख लिया अब मुझे बस जॉब चाहिए, जॉब मिल गई तो मैं सक्सेसफुल हो गया, नहीं मिली तो फिर मैं अनसक्सेसफुल हो गया। फिर तो हमारी जिंदगी किसने डेफिनेशन आपको ये किसने डेफिनेशन दे रखा है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल हैं? ये डेफिनेशन किसने दे रखा भाई आपको? ये कौन डेफिनेशन दे रहा, कौन डिफाइन कर? और जो दे रहे हैं तो उनसे पूछो ऐसा क्यों है, उसका रीजन दो मुझे। ये जो दे रहे हैं ना उनका माइंडसेट। इवन अगर जो ज्यादा थोड़ा डीप में रीजन देना तो आप मुझे बोल दो कि ये लो पेपर पेन, मुझे लिख के दे दो कि मैं सक्सेसफुल। और अदरवाइज अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, बस वो समझ जाएगा। वीडियो अपनी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, लंबा हो रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसी को जो है पॉज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 में। तो उसमें हम लोग जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग रेस करेंगे और देखेंगे क्या रहता है। अच्छा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें, कीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच।